नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SMI MS की कट ऑफ के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। एक कमेंट था जिसमें पूछा जा रहा था कि जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसका जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एनालिसिस कर सकते हैं फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2025। तो कितना मार्क्स होने पर आप जो है यहाँ पे एडमिशन्स आपको मिल सकते हैं, या तो हम लोग प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिक्स लॉजिस्टिक के बारे में हम लोग देखेंगे कि उस पे कितना मार्क्स जो है लीस्ट गया है जहाँ पे एडमिशन मिला था। तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो टोटल सीटों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे आपको 150 सीट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 70 सीट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, बट 80 सीट्स आपको सिक्किम स्टूडेंट के लिए और उन्हीं में से 50 सीट्स फ्री है और 30 सीट फुल कोर्स फी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे इन्हीं 70 सीटों के बारे में। तो 32 सीट जनरल कैटेगरी के लिए जो ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है और 32 सीट्स है सिक्किम डोमिसाइल के लिए। ये तो 80 सीट्स है सिक्किम स्टूडेंट के लिए, बट इन्हीं 70 सीटों में से 32 सीट्स अगेन सिक्किम डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। एक सीट डिफेंस कोटा के लिए, 5 सीट मैनेजमेंट कोटा के लिए। तो 32 जो ऑल ओवर इंडिया सीटें हैं तो इन्हीं में से आपको जो है टोटल काउंसलिंग इन्हीं में से होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 सीट्स बचता है। तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे देखिए जनरल 32, नॉर्थ ईस्ट का 32, डिफेंस के कैटेगरी 1 और मैनेजमेंट कोटा का 5, टोटल 4.5 साल का कोर्स है। अगर एनुअल फीस के बारे में बात करें तो आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 18 लैक्स टोटल एनुअल फी हो रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐसे ही करके आपको देना पड़ेगा। ये फुल जो है आपका एनुअल फी है। अब अगर हम बातचीत करें मैनेजमेंट वालों के लिए तो 35 लाख यानी कि दुगना। तो मैनेजमेंट कोटा में थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और आपको जो है यहाँ पे अगर मेस फी हॉस्टल फी की बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर 2025 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 ईयर जो है कॉजन मनी जो आपको टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और मैनेजमेंट के लिए टोटल मैंने बता दी। अब चलिए देखते हैं कि आपका जो है प्रीवियस ईयर का 2020, 21, 22 के बारे में अगर हम बातचीत करें तो नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी के लिए 271 पे लिया गया है आपका लिस्ट कट ऑफ, और जनरल कैटेगरी के लिए 163, मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए 138। अगर हम बातचीत करें 2021 तो 274 मार्क्स पे लिया गया है, 290 पे जनरल कैटेगरी लिस्ट कट ऑफ लिए गए हैं और मैनेजमेंट कैटेगरी में 155 मार्क्स पे यहाँ पे लिया गया है। आप अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2020 में 210 मार्क्स पे लिए गए हैं और 203 पे जनरल कैटेगरी का लिया गया है, मैनेजमेंट कैटेगरी 136 का लिया गया है। अब मैं अगर बात करूं 2024 की तो अप्रोक्सीमेटली टोटल एक एवरेज 560 से लेकर 590 के अंदर था जो आपका कट ऑफ। तो यहीं से इन्हीं में से सारी कैटेगरी जो है इंक्लूडेड है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाए फॉर 2025 तो 2025 के लिए अगर हम अंदाज़ा लगाए तो अप्रोक्सीमेटली 560 से लेकर 600 मार्क्स तक आपका रहने वाला है। इन्हीं में से अगर आपका मार्क्स है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और आपको जो है सीट मिल सकता है। तो अगर आप एक नीट की स्टूडेंट है, प्रिपरेशन करें फॉर 2025 तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें और आपका बहुत ही कुछ ही दिन बचा है। आज 18 तारीख चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास और 12 डेज है, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लेकर चल सकते हैं बिकॉज 4 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई 4 को।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 600 से ज़्यादा स्कोर करने की आपको उम्मीद रखनी है, तब जाके आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे बता दिए सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, और चाहे किसी भी कॉलेज आप एम्स में जाना चाहते हो, चाहे आप एक बहुत रेपुटेड कॉलेज में जाना चाहते हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर के साथ उतरना पड़ेगा काउंसलिंग में, तब जाके आप सक्सेसफुल कैंडिडेट होके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट SMIMS आपके सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की कट ऑफ करने। तो मैंने बता दिया अप्रॉक्सीमेटली आपको 600 से प्लस आपका स्कोर करना पड़ेंगे, तब जाके आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। हाँ, हालांकि इस बार मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे और इसके साथ इतने हार्ड लेवल के नहीं आएंगे, और इसके साथ साथ अभी 720s भी बहुत कम लाएंगे, बिकॉज उस बार के जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न की वजह से, और बहुत सारे बच्चे जो है प्रीवियस ईयर के दे रहे थे, यानी कि जो बहुत सारे ड्रॉपर्स थे, इसी की वजह से 720 ज़्यादा आ गया था जस्ट बिकॉज। और ये कोई क्वेश्चन लीक वाला मामला नहीं था। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 600 प्लस स्कोर करने हैं, तब जाके आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो जो भी प्रिपरेशन करें, बस इतना सा कहना है उन लोगों को कि देखिए, आप अभी तक हर चीज़ें कर चुके होंगे, आपके शॉर्ट्स प्रिपेयर कर चुके होंगे, आपके नोट्स तो होगा ही होगा, आप टेस्ट सीरीज भी चल रहा होगा, किसी किसी का कोई दे भी चुका होगा, किसी को जो है अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास स्कोर दिखते होंगे आपके जो है रिजल्ट में, जो आप जो है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो इस पर घबराना नहीं है, बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है, ऐसे लेके चलना है, अपने तरफ से 100% देना है। जो रिजल्ट आएगा वो आप ही की वजह से आएगा, चाहे वो बहुत फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे पैनिक नहीं होना, पूरे आराम से पढ़ाई करनी है। अभी जो खत्म हो चुका है, अभी शॉर्ट्स वगैरह देखने हैं, उसको रिवीजन करना है, मनन करना है। और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में हमेशा ये कोशिश कर रहा हूँ, ये कह भी रहा हूँ स्टूडेंट बच्चों को कि देखिए, चाहे जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, मन को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जो है आप स्पिरिचुअलिटी से जब तक नहीं जुड़ोगे, मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। और चाहे इसी की वजह से आज जो बहुत सारे बच्चे फेलियर हो रहे हैं, ये जो मेन मुद्दा है यही है, यानी कि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाना, बहुत सारी की मेमोरी लॉस हो जाना जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स। तो अभी जेनजी जो बोला जा रहा है, बिकॉज ये बच्चे जो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो चुका है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक चीज़ की, देखिए, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना, हमारे भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो डेफिनेटली आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, बिकॉज स्वामी विवेकानंद जैसी महापुरुष यहाँ से निकले हुए हैं, तो डेफिनेटली योग के बल से, एक बहुत आध्यात्मिक शक्ति के बल से आपका जो है पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो जाता है। तो डेफिनेटली आप इससे जुड़े रहिए, और नाम जप करना तो डेफिनेटली करिए, और योग ध्यान अगर कर सकते तो डेफिनेटली करिए, अगर नहीं कर सकते तो नाम जप एक ऐसा तरीका है जो आपके मन को शांत रखेगा। इसके साथ साथ आप भगवान से भी जुड़ते जाओगे। विदाउट इन्वॉल्विंग इन स्पिरिचुअलिटी आप कहीं का हो ही नहीं, चाहे जितना मर्जी बड़े पद पे चले जाओ, चाहे जितना मर्जी पैसे कमा लो, चाहे जितना मर्जी जो कुछ भी कर लो, अगर ये मनुष्य जीवन जो मिला है हमको, अगर वो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा, भगवान से नहीं जुड़ा, हम अपने आप को नहीं जान पाए, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। बिकॉज ये जो मनुष्य जन्म है, ये बहुत दुर्लभ कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, बहुत जगह कहा गया है, बहुत मुनि ऋषियों ने इसकी जो है व्याख्या की है, बहुत बड़े राइटर्स लोगों ने व्याख्या की है। तो इन चीज़ों से आपको जो है थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है। आजकल की जो शिक्षा है, एक जो है फॉरेन कल्चर घुस चुका है, एक जो मॉडर्नाइजेशन बच्चों के अंदर घुस चुका है, तो ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, चाहे माँ बाप हो। एक शो ऑफ कल्चर जो है घुस चुका है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ों को शो ऑफ करना, ये जो बच्चों के दिमाग में अभी हावी हो चुका है। तो इन्हीं की वजह से जो है आपका बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप शो ऑफ कल्चर से जो है इन्फ्लुएंस्ड हो, और आप उन्हीं चीज़ों को बाकी लोगों को देखकर अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो कि मैं अगर कोई ढाई घंटे, मतलब मान लीजिए कोई 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है, बट आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज
उसके अगेंस्ट कई लिमिट को पुश करना चाहिए, बट लिमिट को पुश करने के लिए अपने पास इतने पोटेंशियल भी होनी चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो इसके लिए आपको नाम जप करना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा सा जुड़ना है, बिकॉज आज जो ज़माना चला हुआ है वो एक अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, एक जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी को हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी कहो, हर कोई जो है मनी माइंडेड हो चुका है, यानी कि पैसे को पहले रख रहा है। तो इस चीज़ों से आप चाहे कितना भी पैसे कमा लो, चाहे कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, कोई भी आगे चल के खुश नहीं रहने वाला। तो हमेशा मेंटल को यानी कि अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को पीस करने के लिए आपको आध्यात्मिकता के साथ, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना होगा, तब जाके आप एक अच्छे जो इंसान बने हुए हैं हम लोग, जो ह्यूमन है, तो इसका जो है एक्चुअल जो अल्टीमेट पर्पस को आप अचीव कर पाओगे। तो ये सारी तो होती रहेगी, आपकी पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन पढ़ाई के अंदर इस चीज़ों को करना बहुत ही मुश्किल होता है। डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ पे अपने आप को संभाल के एक यूनिडायरेक्शनल फोकस होके जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है आज के डेट में, बिकॉज ऑफ द शो ऑफ कल्चर। एंड मैं यही कहूँगा, बहुत सारे भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं भगवत गीता जी में, तो वही अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं युद्ध क्यों करूँ। तो ऐसे ही आज का जो यूथ, आज का जो है स्टूडेंट, वो एक अलग डायरेक्शन में भटक चुका है, जिनको नास्तिकता चढ़ती जा रही है, भगवान नाम की चीज़ उनको नहीं है बोल के बताया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ये साइंटिस्ट का इनोवेशंस हो रहे हैं, जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है फेक भी माना जा रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, आपका साइंस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो भगवान को ढूंढ सके। ऐसा ना आगे होता, ना आगे होगा, ना अब जो पीछे होता आया है। तो ये डिस्कवरीज बस आप एक लिमिट तक कर सकती है। तो जो अनंत ब्रह्मांडों पे फैला हुआ है, उस चीज़ की व्याख्या कोई भी साइंटिस्ट आज तक नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को मान के ही जाना जाता है। तो हमेशा जो है पहली ही चीज़ है कि आप देखिए एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो आपका लाइफ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, आपका लाइफ पड़ा हुआ है। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है आपसे, आप छोड़ के दूसरे करियर परस्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली नीट ही करके आपको जो है कुछ अचीव होगी, आपको डॉक्टर ही बन के कुछ अचीव होगी। हाँ, हो सकता है आप एक करियर की तरफ इतना पॉजिटिव हो कि आप जो है उसको नहीं पाने के बगैर आपको चैन नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ कर सकते हो। बट अगर देखिए 100 बार कोशिश करने के बाद भी अगर आप हारते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। तो उनसे हट जाओ, 2-3 बार ट्राई करो, एक बार 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार तो आपको किसी ना किसी मेडिकल MBBS नहीं हो तो आपको BMS पे चली जानी चाहिए, BOMS पे चली जानी चाहिए, आपको होम्योपैथी पे चली जानी चाहिए, आयुर्वेदा पे चली जानी चाहिए, किसी भी कोर्स कर लो, नर्सिंग वगैरह भी कर लो। बट ऐसे एक चीज़ों की तरफ साल भर, 5 साल 6 साल बच्चे प्रिपेयर करें, ऐसे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज 5-6 साल एक चीज़ों के पीछे लगा दिए और उसके बाद आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आपके प्लान बी होनी चाहिए। तो प्लान बी के हिसाब से आपको एज अकॉर्डिंग एक्ट करनी चाहिए। बिकॉज हर बच्चों के लिए एक करियर सही नहीं होता। अभी तो लाखों हज़ारों करियर्स बन चुके हैं जो फील्ड पे जाके आप लोग उस पर बहुत अच्छा कर सकते हो। बिकॉज आज सोशल मीडिया के ज़माना है, आज ई-कॉमर्स एक्टिव हो चुका है। तो हमेशा आप जो है अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड कर सकते हो, तब जाके आप ये सारी चीज़ों की तरफ जो है जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आज जो है एक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की शिकार हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि मतलब कोई करियर परस्यू करने जा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो करियर थोड़ा सा शिफ्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज आपके लिए वो बना नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टूडेंट के जो है क्षेत्र में होता है। तो बेसिकली आपको क्या करनी है कि आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए चलना है कि देखिए, एक बार, 2 बार, तीसरी बार ट्राई कर लिए, तीसरी बार से चौथी बार आपको नहीं जानी चाहिए। बिकॉज अगर आपका आसपास ही मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 600
प्लस या 600 आ रहे तो आप जो है अच्छी मेडिकल कॉलेज के लिए फोकस कर सकते हो। अगर आपका 400 से 300 से 400 आ रहे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जितना भी मर्जी प्रिपरेशन कर ले, आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे। तो 3 साल प्रिपरेशन करना लिमिट टाइम है, और उससे आगे ना करें। उससे अगर आगे कर रहे हैं तो आपका साल ही बर्बाद होगा, बिकॉज उस स्कोर को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ पे फोकस करना जो है बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन का कोई शिकार हो जाता है, कोई डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो, बार बार मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, मेरे से अचीव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको बार बार परेशान करता है, तो इसके लिए आपको करना है एक चीज़, वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना है। ठीक है, हरि हरि, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो आपके नाम प्रिय हो। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे जो नाम आपको प्रिय है, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई यीशु, जो भी है, तो उस चीज़ को आप करने लगो। बिकॉज उससे क्या होता है, आपका ध्यान बनता है भगवान, आध्यात्मिकता, परमात्मा की तरफ एक कदम आप अगर बढ़ाते हो तो आपके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं उससे आध्यात्मिकता का बहुत ही महत्व है, ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्व है, जो है आगे यम नियम आसन प्राणायाम जो भी करते थे उसका बहुत ही महत्व है। बिकॉज आजकल का युवा जो भटक चुका है, इसी की वजह से वो लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने 10 रास्ते से जो है अपने एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, मतलब अपने फोकस को लॉस कर रहे हैं। बिकॉज आपका अभी उम्र है पढ़ाई करना, एक चीज़ों की तरफ फोकस करना। आप देखिए 4-5 चीज़ों पे ऐसे ही आप अपने आप को फैलाए हुए रखे हुए हो, इसके लिए आपका जो फोकस नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए जो है आपको आपका एकह नहीं हो पा रहा है, मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि एकहर कुरुनंदन, मतलब अर्जुन को बता रहे कि आपका बुद्धि एक ही दिशा पे नहीं जा रही है, बहु शाखा ही अनंतश्च, मतलब जो है आपका बुद्धि मतलब मल्टी डायरेक्शनल हो चुका है, यानी कि बहुत अलग अलग जगहों पे फैल चुका है, इसीलिए आप समेट नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए आपको नाम जप करना है और आपको स्पिरिचुअलिटी पे जुड़ी रहना है, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फोकस करने के लिए आपको देखिए कुछ चीज़ें होती है जो आप सभी को पता है, मैं ये बताऊंगा नहीं। बिकॉज सुबह उठना है, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, टाइम को सोशल मीडिया पे बर्बाद नहीं कर, सब चीज़ें जानते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो कि ये सारी चीज़ें खराब है, फिर भी कर रहे, बिकॉज उनका मन, उनका माइंड उनके ऊपर हावी हो चुका है और वो खुद ही नहीं पहचान पा रहे, खुद ही नहीं जान पा रहे कि अब उनका मन उनको कंट्रोल कर रहा है। तो जब आपका मन आपको कंट्रोल करने लगे तब आप भ्रष्ट हो, तब आप बर्बाद हो। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाइए तो कोई महात्मा का काम है, कोई बिरला का काम है जो अपने मन को कंट्रोल कर सके। तो मन आपको इस बार बार दूसरे तीसरे चौथे, उसके पास हजारों तरीके हैं आपको फंसाने के लिए। तो उन चीज़ों से जो बच गया तो वो ही 1-2 स्टूडेंट होते हैं लाखों में जो फोकस करके एक अच्छे स्कोर कर पाते हैं। तो इन्हीं के लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जो है बाकी बाहरी चीज़ें हैं उससे बचे, यानी कि आप लॉस्ट से बचे, अपने गोल से फोकस होकर जो आउट ऑफ द सोर्स काम करने जाते हो वो सारी चीज़ें लॉस्ट है। तो इससे बचे, तो इससे जब बचेंगे तब जाके फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज आप इन सारी चीज़ों से कभी बच ही नहीं सकते। विदाउट परमात्मा से जुड़े हुए, विदाउट आध्यात्म से जुड़े हुए आप कहीं का नहीं हो। चाहे जितना मर्जी बाहरी ज्ञान इकट्ठा कर लो, चाहे आप एट द एंड ऑफ द लाइफ आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, डिप्रेस रहोगे, एंजाइटी आपको घेर लेगी, आपको मन बार बार परेशान करने के लिए जीने नहीं देगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो हमेशा ही एट द एंड ऑफ द वीडियो कह रहा हूँ कि आप नाम जप करना शुरू करो। डेफिनेटली चाहे किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे जीसस क्राइस्ट को मानते हो, चाहे आप नानक को मानते हो, चाहे किसी भी रिलीजन से, चाहे आप हिंदू हो, चाहे जिस भगवान को मानते हो, सब भगवान सब ही एक है, सब परमात्मा उन्हीं में विराजमान है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा करना चालू करो। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ऐसे बोलते हैं कि बुढ़ापा का काम है, ये यंग एज या चिल्ड्रन का काम। स्पिरिचुअलिटी भाई सबके लिए है। स्पिरिचुअलिटी एक
छोटे बच्चे के लिए है स्पिरिचुअलिटी, बूढ़े के लिए, बुजुर्ग के लिए है, यंग मैन के लिए, हर लोगों के लिए। आज बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो है बहुत उन्नति होगी डेफिनेटली। अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो थोड़ा सा गलत होने लगता है, ऐसा देखा गया है प्राय बहुत जगह पे। तो गलत जो होता है बिकॉज आपका जो ऐसे शास्त्रों में है कि आपका जो पाप कर्म होते हैं उसको थोड़ा सा छुड़वाया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा आपके साथ गलत किया जाता है। तो बेसिकली जो आपका पूर्व जो जितने भी सारे आपके कर्म होते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है उसको छुड़ाया जाता है। जैसे जैसे आप आध्यात्म के मार्ग में बढ़ते हो तो आपके साथ जो गलत थोड़ा सा गलत होने लगता है, तो इसी के लिए लोग डरते हैं बिकॉज आध्यात्म से अगर हम जुड़े तो हमारे साथ गलत ही होगा। तो ऐसे ही देखा गया है बेसिकली। तो इसके लिए बच्चे या बुजुर्ग या बूढ़े जुड़ने के लिए जो है आपको थोड़ा सा डर लगता है। और अगर आप अभी अभ्यास नहीं करोगे, अभी आप हैबिचुएटेड नहीं होगे इन चीज़ की, तो आप आगे चल के लाइफ में परेशान ही रहोगे। चाहे आप 1000 करोड़ एक दिन में कमा लो, आप परेशान रहोगे, मन आपको जीने नहीं देगी। तो मन को कंट्रोल करने का एक ही मात्र तरीका है, एक ही मात्र है, वो है आध्यात्म की मार्ग, और उस पर चल पड़ो। और अभी तो थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, हवा चल रहा है बस, जो है आपको नशा की, शराब की, बेविचार की। आगे ऐसे टाइम आएगा जो ये चीज़ हर घरों में कॉमन हो जाएगा और आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते। मतलब आप जब गली में जाओगे, मोहल्ला में जाओगे, आप आस पड़ोस पे जाओगे, हर जगह पे ये चीज़ आपको जीने नहीं देगी। तो जब आप अध्यात्म से जुड़े रहोगे, शायद कोई ऐसे बंदे होंगे, कोई ऐसे बिरले लोग होंगे जो अपने आप को इस चीज़ों से कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज हर जगह पे ये हवा चल चुकी है और अभी इनसे बचाओ। और पेरेंट्स का मेरा एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से, बहुत सारी जो है जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स से, कि देखिए आप अपने बच्चों को थोड़ा सा मित्रवत यानी कि फ्रेंड्स मान के थोड़ा सा उनकी चीज़ों के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी जो है लाइफ में चल रहा है उन चीज़ों के बारे में, स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया करो। बिकॉज बहुत सारी इन चीज़ों की वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, कोई सुइसाइड कर दे रहा है, कोई जो है गलत कदम उठा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा पेरेंट्स को परखना ज़रूरी है। बिकॉज अगर बच्चों को पूरे खुले छोड़ देते हैं ना, तो ये जो 17, 16, 15 का ईयर होता है, तो इन्हीं में बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल फॉरेन कल्चर का जो ये आप अभी चल चुका है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये चीज़ें जो है बहुत टॉक्सिक है और ये बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। बहुत सारी ऐसे केसेस भी देखे गए हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें कॉलेज पे, स्कूल पे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से अपने बच्चों को थोड़ा सा बचाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आजकल की जो देखिए अभी का जो जनरेशन सभी आ रहे हैं, तो इन्हीं इन्फ्लुएंशियल जनरेशन्स है। तो इसके लिए थोड़ा सा शो ऑफ कल्चर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, तो इन्हें में जो चीज़ें दिखाए जाते हैं इनको थोड़ा सा शौकीन लगता है। तो जो माँ बाप भी उन्हीं जनरेशन से निकल कर आ रहे हैं, तो उनका बच्चे भी जो निकलेंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे। तो माँ बाप का जो संस्कार है, माँ बाप का जो बिहेवियर है, वो बच्चे के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को थोड़ा सा इन चीज़ों से बचाएं ताकि वो आगे चल के इन चीज़ों का शिकार ना हो। बिकॉज अभी जो चीज़ें चल रही है, एक अलग ही दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और इन चीज़ों की अगर हम बातचीत करें तो डेफिनेटली आप एक जो है अलग ही मतलब एक नशा चल रहा है, कोई जो है अल्कोहल का नशेबाज हो चुका है, कोई जो है इन सारी चीज़ों का गलत बेविचार का जो नशा चढ़ चुका है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और चाहे मन में, हर कोई मन में परेशान, और आप अगर अपने ही फिल्म देखना शुरू करो तो मन ही है जो आपको परेशान करे, कोई बाहरी वाला नहीं है। आपका मन ही आपको परेशान कर रहा है और आपको गिराता जा रहा है, और आपको नीचे गिराता जा रहा है, और आपको डिप्रेशन में ला रहा है, एंजाइटी में ला रहा है, और आपके सुसाइडल थॉट्स आना के लिए मजबूर कर रहा है। तो मन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, चाहे पेरेंट्स से हो चाहे बच्चों से हो, तो डेफिनेटली आपका बच्चा आगे चल के इन्हीं चीज़ों का शिकार होने वाला है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचे, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। और अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई तो वैसे ही कहा जाता है अच्छे से पढ़ाई करो, हर कोई जानता है पढ़ाई करना
है, टाइम को मैनेजमेंट करना है, टाइम को बचाना है, टाइम बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। लेकिन फिर भी जो अभी फँस चुके हैं बच्चे, बिकॉज़ एक एनवायरनमेंट में जब हम होते हैं तो उन्हीं एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको जो है ढल जाती है, तो संगति का भी असर होता है। तो डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो है इन सारी चीज़ों का शिक्षा मॉडर्नाइजेशन पे दिया नहीं जा रहा है। तो बहुत सारी यूट्यूब का ऐसे चैनल्स है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हम लोग कुछ इस तरीके का चीज़ें बताते रहते हैं। एंड बेसिकली इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान है क्यों नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज अगर कोई इन सारी चीज़ों के बारे में बताने लगे तो थोड़े अवेयरनेस फैले बच्चों के अंदर। बट जस्ट बिकॉज अभी मनी माइंडेड दुनिया हो चुका है, जस्ट बिकॉज अभी जो है बिजनेस, हर चीज़ों को बिजनेस बनाया जा रहा है, इसी की वजह से पैसे और प्रॉफिट की वजह से हर चीज़ें किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप हर कोई सही हो रहा है, बिकॉज अभी जो कैपिटलिज्म आ रहा है दौर पे, तो इन्हीं पे जो घुस चुका है, हर चीज़ों पे पैसे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, हर चीज़ों पे जो पैसे को पहले रखा जा रहा है, इन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से बचे और अपने आप को बचाए। और पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा जो है इंट्रोस्पेक्शन पे रखे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या चल रहा है, उनकी दिनचर्या पे क्या चल रही है, कोई गलत चीज़ें तो नहीं हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके बच्चे एक बहुत अच्छे जो है करियर पे फोकस करके आगे चल के बहुत अच्छी चीज़ें जो है उनके ज़िंदगी में होगी। कोई उन्हीं में से जो है बहुत बड़ी लेवल की अचीवमेंट करेगा, कोई यहाँ पे जो है अपने जो है इंडिया में बड़ पद पे बैठेगा। तो इन्हीं में से सब कुछ है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन लेस हो गए है और थोड़ा सा डायरेक्शन देना ज़रूरी है। तो ये था डिटेल अबाउट हमारी तरफ से रिक्वेस्ट। एंड बेसिकली मैंने सारी चीज़ बता दी। और एक चीज़ बताना भूल गया था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए थे कि कोई किसी भी तरीके के जो यहाँ पे 2024 में दिए गए थे एडमिशन में, किसी भी तरीके फ्रॉडलैंड या किसी भी कोई पैसे मांग रहा है तो आप उसको पैसे वगैरह नहीं देंगे, और एजेंट वगैरह यहाँ पे नहीं है। और अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है फ़ोन से, और मोबाइल नंबर दिया गया है और आपका जो ईमेल आईडी वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट SMIMS। और ये बातें तो होती रहती है हर सारी चीज़ों की। तो डेफिनेटली आप जो है मैंने जैसे कि बताए एट द एंड ऑफ द वीडियो, फिर और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राधे। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहो। जुड़ने के लिए दिल गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।